Welcome back to another video, and in this video we are going to see how to handle the contract inside Change. So basically contract यूज होता है between two parties. एक पार्टी साइन करेगी then दूसरी पार्टी साइन करना हो और कोई वायदा उनके दरमियान को जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले आपको जाना है पेमेंट्स में, देन अंडर कॉन्ट्रैक्ट्स यू कैन सी देयर आर टू ऑप्शन ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट एंड देन टेम्पलेट। आप टेम्पलेट पे क्लिक कर लेना और उसके बाद टेम्पलेट पे जाने के बाद आपके पास यहाँ ऑप्शन होगा न्यू का। आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा न्यू टेम्पलेट अपलोड कंसिस्टिंग पीडीएफ। अगर आपके पास किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर कॉन्टैक्ट पड़ा है तो आप वहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। और क्रिएट करना चाहे पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं जब हम क्रिएट कर लेते हैं उसको पब्लिश करते हैं तो वो पब्लिकली वो यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, कहते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट। ओके, एंड उसके बाद इंपोर्ट फ्रॉम योर टेम्पलेट लाइब्रेरी। कुछ प्री बिल्ड टेम्पलेट होते हैं जिसकी जहाँ से हम को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं न्यू टेम्पलेट में और देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्रिएट होता है। तो सबसे पहले आपने जीपीटी पे जाना है। अभी इस वीडियो के पर्पस के लिए वैसे क्लाइंट आपको कॉन्ट्रैक्ट का कंटेंट प्रोवाइड करेगा। अभी हमने जीपीटी से एक डमी कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, यूज़ करेंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले उसका नाम देना है, जो भी रेलिवेंट हो आपने उसका नाम देना है। जैसे भी कह लेते हैं टेस्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पुश ओवर है एलिमेंट। आप यूँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एलिमेंट आ जाएगा, ब्लॉग, इमेज, वीडियो, टेबल्स, प्रोडक्ट लिस्ट, ब्रेक्स और मीन्स पेज ब्रेक। आप कहाँ से पेज खत्म करके नया पेज शुरू करना चाहते हैं। उसके बाद सिग्नेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड है। उसके बाद हमारे पास आएगा टेक्स्ट फील्ड, देन डेट, इनिशियल्स, चेक बॉक्स और कार्ड डिटेल्स। ओके, अभी हम देखते हैं कि टेक्स्ट हम यहाँ लेके आएंगे तो हमारे पास हेडिंग और उसकी सब हेडिंग और पैराग्राफ के लिए स्पेस देने का। उसके बाद हमारे पास इमेज है। अगर आप डॉक्यूमेंट में इमेज ऐड करना चाहें, लेट मी ड्रैग अगेन, तो हम इमेज भी ऐड कर सकते हैं। तो इन डॉक्यूमेंट के अंदर जो जो चीज़ें होंगी वो डिपेंड करेगी कि आपका क्लाइंट किस तरह का डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहा है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे पेजेस का ऑप्शन है। आप और पेज ऐड करना चाहें तो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ आपके पास है डॉक्यूमेंट वेरिएबल्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट क्रिएट डेट, डॉक्यूमेंट रेफरेंस नंबर एंड डॉक्यूमेंट सब अकाउंट नेम। ओके, उसके बाद आपके पास है कंटेंट लाइब्रेरी। कंटेंट लाइब्रेरी के अंदर आपके पास प्री डिफाइंड सेक्शन होंगे जिसको आप अपने टेम्पलेट अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो। ओके, और उसके बाद कुछ कस्टम है, अगर आप बना के डालेंगे तो वो यहाँ पे शो होंगे। और उसके बाद कुछ फीचर है तो वो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके पास है पेमेंट सेटिंग। इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे पेमेंट्स के बारे में। देन उसके बाद रहती है सेटिंग्स अप। उसके बाद डॉक्यूमेंट सेटअप में ओवरराइड ईमेल कॉन्फ़िगरेशन। अगर कोई आप इसमें ओवरराइड ईमेल नहीं और ईमेल ऐड करना चाहते हैं, ईमेल सब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हैं। ईमेल टेम्पलेट बाय डिफॉल्ट होता है और आप यहाँ से ईमेल टेम्पलेट क्रिएट करके वो भी यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, उसको वहाँ से सेलेक्ट करके आप अनेबल कर सकते हैं रीडायरेक्शन टू द कस्टम यूआरएल। जब वो साइन कर लेगा अपने डॉक्यूमेंट पे, यानी कि लाइक कॉन्टैक्ट और रीड डॉक्यूमेंट साइन करते कि तो वो किस पेज पे रीडायरेक्ट होना चाहिए, लाइक वो थैंक यू पेज पे और बीएसएल पेज पे रीडायरेक्ट हो सकती है। अगर आप कोई अटैचमेंट ऐड करना चाहें तो भी आप अटैचमेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन और होंगे, वो इसकी प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे कोई सेक्शन सेलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे शो हो रही हैंगी। ओके, तो शुरू करते हैं। हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं। अभी तक इसके अंदर यही था, ये कुछ बेसिक सी टूल बार है ऊपर, आप यहाँ से देख सकते हैं कौन टाइप पैराग्राफ ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। हम देखते हैं, ये वाला डॉक्यूमेंट है हमारा। जैसे हमने एक ही डॉक्यूमेंट बनाना है पिक्सल फ्लो डिजिटल और ये सारी इसकी डिटेल है। हम इसको कंप्लीट करते कॉपी। जब आप इसको कंप्लीट कॉपी कर लेंगे, स्क्रॉल डाउन एंड देन यहाँ तक साबित से कॉपी करना है, इसके अंदर ले रहे हैं हम, ठीक है। ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और जब आपके पास इतना डॉक्यूमेंट आ जाए, अब ये कुछ कह रहे हैं कस्टम फील्ड को भी हम सेट कर लेते हैं। हम कौन सी कस्टम फील्ड का इशू कर रहा है तो ये देखते हैं इसको। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा यहाँ पे पिक्सल फ्लो डिजिटल, यानी कि जो जिस ब्रांड जिस कंपनी का आप बना रहे हैं कल। उसके बाद डॉक्यूमेंट का नेम। उसके बाद आ जाते हैं प्रोजेक्ट भी। सबसे पहले आप में लिखनी अमाउंट है तो इसको यहाँ से करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करें और उसके बाद आप ऐड करेंगे टेक्स्ट फील्ड। जब आपने ये ऐड करनी है यहाँ पे स्पेस ऐड करें और उसके बाद इसको यहाँ पे स्पेस में, देन इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे ले आएँ। पहले आप इसको ले जी आगे, यानी कि एग्रीमेंट डेट। और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन टेक्स्ट फील्ड को यहाँ पे ड्रैग कर देंगे इधर, ठीक है। आप प्रोजेक्ट फी क्या करती है एंटर वैल्यू। अगर आपने प्लेस होल्डर चेंज करना है तो आप कहाँ से करेंगे, वो यहाँ से करेंगे, ठीक है। ये जो फील्ड होंगी ये कौन साइन करेगा, कॉन्टैक्ट यानी कि लीव। अब आपने सेलेक्ट कर दी डेट, तो डेट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपने ये डिलीट करना है यहाँ से। उसके बाद अगेन आप यहाँ क्लिक करें, आपके पास डेट का ऑप्शन होगा, आप यहाँ से डेट को क्लिक करके इधर रखें, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखें द वेबसाइट और ये सारा। उसके बाद कॉन्टैक्ट नेम है, इसे ख़त्म करें। देन आप अगेन
यहाँ जाएं और यहाँ से आप टेक्स्ट फील्ड लेंगे और टेक्स्ट फील्ड इधर ऐड हो जाएगी क्लाइंट नेम के साथ। आपने इसे यहाँ से स्पेस बार से आगे स्पेस देनी है और देन यहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर देना है, यानी कि फील्ड ठीक हो गया इधर। और उसके बाद आप यहाँ पे प्लेस होल्डर चेंज कर देना है इंटर नेम, ठीक है। आपने यहाँ इंटर नेम दे दिया। उसके बाद आप देखें कि यहाँ और तीन कौन सी, जैसे अब ये स्टार्ट डेट है, प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट से क्लोज करें, यहाँ पे ओपन करें, यहाँ से आप देखें आएंगी ये वाली डेट, इसको सिर्फ आपने ट्रैक कर देना है इधर और सेलेक्ट डेट का ऑप्शन आ गया। उसके बाद ये कंप्लीशन डेट है, इसको क्लोज करें, इसी को डुप्लीकेट करें और यहाँ पे इसको रख दें, ठीक है। और इसकी आपने अब क्या करना है, प्लेस होल्डर चेंज करना है, यहाँ आ जाएगा कंप्लीशन डेट, ठीक है। अब आप जो प्लेस होल्डर डालेंगे उससे रिलेटेड वो शो करेगा आपको यहाँ, ठीक है। उसके बाद अगेन प्रोजेक्ट अमाउंट यानी कि टेक्स्ट वैल्यू है, तो आप इसको देंगे की वाली फील्ड, टेक्स्ट फील्ड। ओके, तो इसी तरह हम चलते जाएंगे। अभी तक हमने देख लिया कि पेमेंट हमने ऐड कर दी है। उसके बाद आप यहाँ पे चेंज करना चाहें तो भी कर सकते हैं प्लेस होल्डर, नहीं तो अभी इसके लिए ठीक है। और उसके बाद ये कुछ चीज़ें हाँ आप पढ़ लेना इसको। और उसके बाद असल चीज़ शुरू होती है यहाँ से, यानी कि कॉन्टैक्ट नेम से आप इसको ख़त्म करेंगे। यहाँ से क्लाइंट नेम आपने यहाँ पे जाना है और यहाँ पे अगेन टेक्स्ट फील्ड आपने उठा के यहाँ ऐड करनी है और यहाँ पे आपने कर देना है क्लाइंट नेम, ठीक है। उसके बाद आपने इसको भी सिमिलर करना है कंपनी नेम को। आपने कंपनी नेम को यहाँ से करना है चेंज। कंपनी नेम चेंज करने के बाद अगेन आप इस तरह सारी फील्ड्स को कर लेंगे अपडेट। अपडेट करने के बाद एंटर कंपनी नेम, एंटर कंपनी नेम, ठीक है। आपने इस तरह सारी फील्ड अपडेट करनी है। और उसके बाद हम अपडेट करते हैं ईमेल की, क्या हम इसे डिलीट कर देते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी मत हो, बस पर यहाँ ड्रैग कर लेते हैं, इसको इधर ड्रैग कर लेते हैं। सिमिलर आप कॉन्टैक्ट की फील्ड भी इसी तरह अपडेट करेंगे, इसको खत्म करेंगे यहाँ से। और उसके बाद आप यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड एक और ऐड कर देंगे और यहाँ पे आप दे देंगे उसको एंटर फ़ोन नंबर, ठीक हो गया। और उसके बाद अब यहाँ देखिए क्लाइंट सिग्नेचर आपने क्या करना है, इसको करना है ख़त्म यहाँ से और यहाँ पे क्लिक करें, ये चीज़ आ जाएगी सिग्नेचर। अब सिग्नेचर जब आपने कर ली इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अब सर्विस प्रोवाइडर ये करेगा कॉन्टैक्ट, ओके, ये कॉन्टैक्ट साइन करेगा और ये करेगी कंपनी साइन। मीन्स के दो पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो इस तरह होगा कि एक अगला बंदा साइन करेगा जो सर्विस ले रहा है और एक बंदा वो जो सर्विस दे रहा है, ठीक है। अब ये कंपनी की कुछ डिटेल, अब ये डमी डिटेल है, अब सिर्फ हमने यहाँ पे कंपनी की एक सिग्नेचर फील्ड की हमने वो ऐड करनी, इसको हम डिवोर्स करेंगे। यहाँ से हम ऐड कर लेंगे कंपनी के लिए भी एक सिग्नेचर, ठीक है। इसको आप यहाँ ले आएँ और इस डेट को अभी के लिए हम कर देते हैं अथुल, इसको भी करते हैं इधर। ओके, तो आपने देख लिया कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। आपने इस तरह की फील्ड बनानी है, ऐड करनी है, उनको प्लेस होल्डर चेंज करने हैं और जो कंटेंट होगा वो कौन देगा आपको, क्लाइंट देगा अपने बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है। अब इसको देखें सर्विस प्रोवाइडर को कौन करेगा, हम कहते हैं कि जो इस डॉक्यूमेंट को सेंड करेगा, जो सीआरएम से डॉक्यूमेंट को सेंड करेगा, ये बड़ी लॉजिकल बात है, ये नहीं समझने की है। जो डॉक्यूमेंट को सेंड करेगा वो होगा सेंडर, तो उसको होना चाहिए ये मीन्स कि कंपनी का ही कोई एम्प्लॉय या कंपनी का ही कोई पर्सन होगा तो वो इसको साइन करेगा। लेट्स से दैट हम कहते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो ये डॉक्यूमेंट साइन करता है। जब अगला क्लाइंट डॉक्यूमेंट साइन कर देता है देन प्रोजेक्ट मैनेजर फाइनल साइन करता है, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि नहीं जी मेन क्लाइंट करे, लेट्स से दैट कि अब्दुल करीम हमारे पास मेन कंपनी का ओनर है वो साइन करता है, तो हम ये फील्ड उसको असाइन कर देंगे। ये वाली फील्ड हमने असाइन करनी है कॉन्टैक्ट को, ठीक है। आप यहाँ से कोई कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ यहाँ रखना है कॉन्टैक्ट को। तो ये वाली सारी फील्ड किसको होगी सिलेक्ट, कॉन्टैक्ट को, और ये वाली सारी फील्ड कहाँ होगी, यानी कि कंपनी के ऑनर को। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखेंगे कि ये अब्दुल करीम आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है, यानी कि फॉर एग्जांपल कंपनी का ऑनर। तो आप जिस ईयर में काम कर रहे हो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि ये बंदा है जो इसको साइन करेगा, फाइनलाइज करेगा डॉक्यूमेंट को। आफ्टर साइनिंग द क्लाइंट और द लीड, जब लीड कर देगी साइन देन उसके बाद तो सर्विस प्रोवाइडर जो है वो साइन करेगा। तो ये होता है दो तरीके के साइन। अब इसके बाद आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट बन गया, यही कुछ डॉक्यूमेंट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपने इसे करना है सेफ, सेव करने के बाद आपने इसे करना है पब्लिश। पब्लिश के लिए कुछ भी नहीं करना, आपने करना है जनरेट लिंक। सिंपल है, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया। अब डॉक्यूमेंट हो गया पब्लिक। अब आपके पास दो तरीके होते हैं, यहाँ तो आप करें कॉपी लिंक और दोनों को करते हैं ड्रॉप कन्वर्सेशन टैब में जाके वो बढ़ सके तो एनी कन्वर्सेशन मीडिया यू हैव यूज्ड और योर क्लाइंट हैव बीन यूज्ड। ओके, तो आप कॉपी करें उधर भेज सकते हैं। देन आप यहाँ पे क्लिक कर जरा यूज टेम्पलेट। आप यूज टेम्पलेट पे देखें हमारे पास क्या आ रहा है। ओके, तो जब आप यूज टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली इस तरह का इंटरफेस आपके पास शो होगा। आपने यहाँ से इस पर क्या सिलेक्ट करना है, आपने प्राइमरी क्लाइंट सेलेक्ट करना है। जैसे हम कह लेते हैं कि आपके पास अगर प्राइमरी क्लाइंट नहीं है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लाइक
ये वाला हमने इसको ऐड कर दिया, इसको करते हैं सेव। द लोकेशन डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट। अच्छा, ये कॉन्टैक्ट ऑलरेडी एक्सिस्ट, हम इसके नाम से इसको सर्च करते हैं। ओके, तो ये आ गया कॉन्टैक्ट हमारे पास। अब ये वाली फील्ड किसको असाइन हो गई है? आपके लीड को, और ये वाली फील्ड असाइन है किसी ओनर को या आपके क्लाइंट जिसके लिए आपके डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों पार्टीज डिफरेंट हैं। ठीक है, अब इसको करते हैं हम सेंड। आपने सेलेक्ट करने के लिए रिसिप्टेंट आपने करना है सेंड डॉक्यूमेंट। आपको बस ऑप्शन है शेयर वाया लिंक। अगर आप दोनों को लिंक शेयर करना चाहते हैं तो आपको दोनों को डायरेक्टली शेयर कर लेते हैं। अभी हम देखते हैं जनरेट लिंक पे क्लिक करके फिर डॉक्यूमेंट शो कैसे होता है। आप डॉक्यूमेंट शो करेंगे, हम ये वाला लिंक कॉपी करेंगे, देन इसको अभी न्यू टैब में ओपन करते हैं और इसको भी हम ओपन करते हैं न्यू टैब में। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि हमने ये वाला लिंक था लीड साइट का। ठीक है, अब आप देखिए कि इसको सारी फील्ड्स ओपन है। ठीक है, ये अगर एंटर करना चाहे नाम, पेमेंट, सारी चीज़ें यहाँ पे ये एंटर कर सकता है। ठीक है, एट द एंड इसके पास सिग्नेचर का ऑप्शन है, ये ड्रॉ भी कर सकता है, टाइप भी कर सकता है, यहाँ से चेंज भी कर सकता है, स्क्रिप्ट एक्सेप्ट साइन करेगा ये। और उसके बाद देखिए आप सर्विस प्रोवाइडर की फील्ड इसके पास हाइड है। ठीक है, और अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर को ओपन करूँ, यानी कि आप देखेंगे कि ये वाली फील्ड इसके पास तो हाइड है, लेकिन अगर हम नीचे जाएं सर्विस प्रोवाइडर की फील्ड देखें तो ये इसके पास ओपन है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं, इसको एक्सेप्ट एंड साइन करके आप सबमिट करेंगे तो दूसरे के पास सबमिट हो जाएगा। अभी हम सेंड नहीं करेंगे, आप लिंक के थ्रू से कर सकते हैं। अगर आप इसको रिसेंड करें, सेंड डॉक्यूमेंट करें डायरेक्टली, तो इस तरह शो होगा डॉक्यूमेंट का नेम, डॉक्यूमेंट का टेम्पलेट, देन दोनों का ईमेल आपको शो हो रहा होगा। आप बंद करें उस पर, उसको यहाँ से क्लिक करते हैं तो डॉक्यूमेंट सेंड हो जाएगा। ठीक है, जो फील्ड्स हमारी पास लीड की होंगी वो लीड करेंगी, और जो मेन क्लाइंट या मेन क्लाइंट के कंपनी के होंगे वो वही असाइन। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जब आप यूज टेम्पलेट पे क्लिक करें तो आपने सेलेक्ट करना है प्राइमरी क्लाइंट, और ये वाला तो बाय डिफॉल्ट ही आप असाइन कर देते हैं एक दफ़ा कि ये बंदा ही कॉन्टैक्ट कंप्लीट करेगा आफ्टर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट बाय द लीड। ओके, सो ये था सा हमने देख लिया कि इंटरनली कॉन्ट्रैक्ट और डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या होता है। अब जरा बैक चलते हैं, इसकी तरह सेटिंग्स में देखते हैं कि और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। इसको क्लोज कर देते हैं, इसी क्लोज कर देते हैं, एंड देन हमारे पास सेटिंग्स में, ओके तो सेटिंग में चलते हैं। सबसे पहले सेटिंग में आपके पास शो होगा कस्टमर नोटिफिकेशन। अगर आप इनेबल करते हैं यहाँ से तो किस नेम से, कौन सी ईमेल से उसको नोटिफिकेशन जाना चाहिए, और अगर आप सीसी ऐड करना चाहिए तो भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से आप प्रीव्यू करके अपना जो बाय डिफ़ॉल्ट एक ईमेल टेम्पलेट यहाँ पे वो आई लेवल की तरफ से लगा होता है, आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। उसको चेंज करें अकॉर्डिंग टू द बिजनेस, उसको बनाएं और अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट उसको रखें। ये बहुत सा बेसिक सा टेम्पलेट होता है, अभी इस पे शो करते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ईमेल टेम्पलेट है। जब डॉक्यूमेंट सेंड करेगा तो दोनों पार्टीज रिसीव करेंगे। ये व्यू डॉक्यूमेंट का बटन आप भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस सब की चीज़। ओके, तो आप इसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ चेंज करनी है इसको क्लोज करते हैं यहाँ से। और उसके बाद ईमेल का सब्जेक्ट अगर आपने चेंज करना है, यानी कि लोकेशन नेम उठाएगा आपके अकाउंट का नेम, और डॉक्यूमेंट का नेम की फील्ड को उठाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट का नेम जो होगा टेस्ट कॉन्ट्रैक्ट वो उठा लेगा। और उसके बाद रिसीव का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप SMS नोटिफिकेशन एनेबल कर सकते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। और इसके बाद ये कुछ डिटेल्स हैं सारी, आप यहाँ से देख लें। तो उसके बाद टीम नोटिफिकेशन, अगर आप इंटरनल टीम को नोटिफाई करना चाहते हैं और जब डॉक्यूमेंट साइन हो तो कौन सा टेम्पलेट टीम रिसीव करे, वो अनेबल है यहाँ पे हमारे पास। उसके बाद हमारे पास प्रोटेक्ट इनवॉइसिंग, अगर आप डायरेक्ट पेमेंट लेना चाहते हैं, कलेक्ट पेमेंट थ्रू इमीडिएटली आफ्टर साइनिंग, आप इसको इनेबल करेंगे। रीडायरेक्ट यूजर इनवॉइस इमीडिएटली आफ्टर साइनिंग कंप्लीट, instead of waiting them to receive an advice in their email then complete the payment। अब कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और इमीडिएटली वो इनवाइसिंग का जगह जाता है। इनवाइसिंग से रिलेटेड जितनी भी वीडियो होता है पेमेंट सेक्शन जब कवर करेंगे तो उसमें देखेंगे। अभी के लिए आप देख लें यहाँ से हम डॉक्यूमेंट में क्या क्या कर सकते हैं। प्रोडक्ट इनवाइसिंग, अगर कोई फिजिकल प्रोडक्ट है या डिजिटल प्रोडक्ट है उसकी आपने इनवाइस सेंड करनी है ऑटोमेटिकली, तो आप वो भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। देन हम डॉक्यूमेंट सेटिंग में अगेन रीडायरेक्ट टू यूआरएल, अगर आपने साइन करने के बाद उसको किसी थैंक यू पेज पे, VSL पेज पे रीडायरेक्ट करना है, देन आप उसका लिंक यहाँ लगा दें, न्यू टैब और एग्जिस्टिंग टैब। देन उसके बाद एक्सपायरेशन डेट अनेबल दिस ग्लोबली फॉर ऑल द डॉक्यूमेंट। अगर आप चाहते हैं कि यार एक हफ्ते बाद ये डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो जाए अगर लीड ने साइन नहीं किया, और तो आप इसको यहाँ से इनेबल करके डेज एंटर कर सकते हैं कितने दिनों बाद ये एक्सपायर हो जाए, उसको सेव कर दें। कंट्रोल साइनिंग सेटिंग, यानी कि कौन कौन साइन कर से बहुत कर सके। अब कंट्रोल साइनिंग सेटिंग हमारे पास है कि ड्रॉ कर सकें सिग्नेचर, टाइप कर, आपने देखा था हमारे पास ड्रॉ और टाइप दोनों का ऑप्शन था। अगर आप सिर्फ ड्रॉ या टाइप रखना चाहते हैं तो आप टाइप रख के उसको सेव कर लें। वैसे बाय डिफॉल्ट बहुत ही होता है तो इसको मैच करें अच्छे। ओके, तो लास्ट में हमारे पास आता है वर्क फ्लो सेटिंग। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, सेटिंग सेंड व्यू, यानी किसने देख लिया, किसने एक्सेप्ट किया, किसने कंप्लीट किया, किसने डिक्लाइन किया। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको बैक जाके दिखाऊँ, ये ना टॉप पे आपको शो हो रहा था ड्राफ्ट वेट फॉर अदर्स,
किसने कंप्लीट कर दिया और कौन सा डॉक्यूमेंट असाइब है। अगर वो कंप्लीट कर देंगी दोनों पार्टीज तो वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे शो होगा, और अगर वो वेटिंग फॉर अदर्स है यानी कि एक की दोनों की वेटिंग में है तो वो आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो होगा। अभी स्टेटस हमारे पास क्या आ रहा है, व्यूड का स्टेटस आ रहा है कि डॉक्यूमेंट देख लिया गया है। ओके, तो आई होप हमने सब कुछ कवर कर लिया डॉक्यूमेंट के अंदर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आपको उन्हें पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।